तो हम बोले कि देखिए आपका सिलेबस में वही सब चीज मेंशन है जो आप जिसकी अब आप दिवस के रूप में मनाने लगे हैं, यानी जिसको आप विस्मृत करने लगे हैं, भूलने लगे हैं। दिवस के रूप में हम किसी चीज को क्यों याद करते हैं? या तो हम उसको विस्मृत कर रहे हैं, भूल रहे हैं, इसीलिए उसको याद करने के लिए महिला दिवस, पुरुष दिवस, प्रेम दिवस, मातृ दिवस, पितृ दिवस, पता नहीं कौन कौन सा दिवस मनाने लगे हैं। नहीं, तो ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल, तो हिंदी भाषा दिवस, हर एक चीज का हम आज दिवस मनाने लगे हैं, स्पेशल डे के रूप में उसको डिक्लेयर कर दिए हैं और उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मतलब या इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं हम उसको भूलने लगे हैं, छोड़ने लगे हैं। मजबूरन हमको मातृ दिवस, पितृ दिवस मनाना पड़ रहा है, अन्यथा मातृ दिवस तो हमारा हर दिन मनता है। ले चप्पल, ले जूता, ले झाड़ू, दे बेलना, पिटा करके तो हर दिन दिवस बना बना के अपना यात्रा और जुलूस निकाल लेते हैं हम लोग। और आज जो बच्चे इससे महरूम हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, दिवस मनाते हैं। सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे सेमिनार आयोजित करके, आर्टिकल लिख करके, एसे लिख करके बेचारे सेलिब्रेट करते हैं। और आजकल तो वो भी खत्म हो गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके और कॉफी और पिज्जा मंगा करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चीज को हम विस्मृत कर रहे हैं, भूल रहे हैं, जिसको हम गिव अप कर चुके हैं, उसी को हम दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ। अब वो सर पूछ रहे थे कि इसमें क्या पढ़ाना है। हम बोले वही सब कुछ पढ़ाना है जो आपके इर्द गिर्द दिखता है। सामाजिक, अगर सोशल है तो सोशल का मतलब क्या? सोशल का मतलब समाज के जो एलिमेंट है। तो समाज के एलिमेंट कौन है? मैं, पुरुष और स्त्री। अब पुरुष में कौन कौन से वर्ग है? तो बच्चा है, युवा है, किशोर है, वृद्ध है। फिर स्त्रियों में, अब इसमें इनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, इनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब ये समस्याओं का या चैलेंजेस का लिस्ट स्त्रियों का देख लीजिए और पुरुषों का देख लीजिए। तो क्या क्या है? शिक्षा, रोजगार, वैश्यावृत्ति, ये सब चीज इनकी प्रॉब्लम है, असमानता, यही सब चीज आपको पढ़ाना है। उसी में परिवार है, उसी में रक्त संबंध है। तो ये कौन सा ऐसा चीज है जो आप नहीं देखते हैं? आज हमको ये सब पढ़ना पड़ रहा है। सिविल सर्विस में इसको सिलेबस के रूप में हमें शामिल करने पर मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सब कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, परिवार को भूलने लगे हैं। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आज, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो पिछले 50 सालों से भारत पे हुकूमत कर रहा है, जो एक तरह से इंटेलेक्चुअल इडियट है। वो उस इंटेलेक्चुअल इडियट के राह दिखा करके उसका कोशिश यही है कि उसी मार्ग पे चले जिससे आपके पूरी कल्चर, आपके पूरे प्रैक्टिस, आपके पूरे जो ट्रेडिशन है, वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाए और आपका कोई भी बुनियाद न रहे, जड़ न रहे, और जड़ विहीन होकर के खड़ा रहिए। तो आप जड़ विहीन कितने दिन तक खड़ा रह सकते हैं? कभी भी गिर सकते हैं। तो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोशल रूल्स है, नॉर्म्स है, वो सब के सब हमारा बुनियाद है। और हम आज उस बुनियाद को विकास के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे उसको तुच्छ दृष्टि से, हे दृष्टि से देखने लगे हैं। और इसीलिए बड़ी जल्दी हम हार जाते हैं। आज सोचो, इस बच्चों में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। क्यों बढ़ गया है? इसका कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, सामाजिक सरोकार की कमी। बच्चों में अब सोशल कनेक्शन ही नहीं है, सामाजिक सरोकार ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता के इर्द गिर्द ही सिमट करके रह गए हैं। माता पिता का जो चैलेंज है, जो ख्वाब माता पिता बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं, वही अपने जीवन का मकसद बना लेता है। और उसका जीवन का दो ही मकसद है। एक तो 5-7 करोड़ का फ्लाइट खरीद ले और 1-1.5 करोड़ का कार पे घूमे, बस उसका जीवन का यही मकसद है।
इसी से वो ये आकलन कर लेता है या इसी को ये मानक मान लेता है कि हम अपने जीवन की सारी उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए। बाकी सब के सब चीज उसके लिए अनवांटेड है या वैल्यूलेस है, उसका कोई महत्व नहीं है। अब जब समाज और परिवार इस दृष्टिकोण से रहेगा तो कैसे चलेगा? पहले 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 अगर आप देखें तो भारतीय समाज आज तक से इतना मजबूत रहा, 800 सालों तक गुलाम रहा, 600 साल मुस्लिमों के अंडर में और 200 साल ईसाइयों के कब्जे में रहा, उसके बावजूद भी बने रहा। क्यों बने रहा? इसका मतलब यह है कि उसका जो सांस्कृतिक बुनियाद था, जो सामाजिक नियम थे, वो बहुत गजब का था और उसी को तोड़ा जाता है। इसीलिए तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर के लॉर्ड मैकाले ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर भारत को सरेंडर करना है, स्लेव बनाना है, तो आप लाख उस पे गोला बारूद, युद्ध, संधि कर लीजिए, उससे कभी गुलाम नहीं बन सकता है। अगर उसको गुलाम बनाना है तो उसके कल्चरल प्रैक्टिस को खत्म करना पड़ेगा, आपको कल्चरली उसको सरेंडर करवाना होगा। इसके लिए, इसी के लिए उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया था, जिसको हम लोग ये कहते हैं, जिसमें पूरे शिक्षा व्यवस्था को ही बदल दिया गया। नहीं तो हमारे यहाँ का जो एजुकेशन था वो बहुत ज्यादा मोर साइंटिफिक था। लड़के अगर पढ़ करके निकलते थे, कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएट होकर के आचार्य बन करके निकलता है, उपाध्याय बन के निकलता है या जो भी बन करके निकलता, तो वो जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रहता था। वो पढ़ करके निकलने का मतलब है इंडिपेंडेंट हो गए। अभी क्या है कि आप पढ़ करके निकले तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाइए। आप अनपढ़ हैं तब तक इंडिपेंडेंट है। अभी का शिक्षा का व्यवस्था देख लो, आप अनपढ़ हैं तो इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। लेकिन आप जितना ज्यादा एजुकेटेड होते जाएंगे, आप उतने ही ज्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट होते चले जाएंगे। आज हम स्नातक करते हैं, परास्नातक करते हैं, रिसर्च करते हैं और फाइनली क्या खोजते हैं? जॉब। इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, आईएएस बनते हैं, करते क्या है? दूसरे के यहाँ नौकरी। पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पहले लोगों को नौकरी के लिए जबरदस्ती खींचा जाता था। राज दरबार से उसको बुलावा आता था कि आप चलिए मेरे यहाँ राज दरबार में सेवा कीजिए। सब कोई नौकरी नहीं करता था। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो इंडिपेंडेंट होगा। वो जो पढ़ा लिखा है वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी के सामने नौकरी मांगने नहीं जाएगा। लेकिन अभी का शिक्षा पद्धति क्या है? आप पढ़िएगा तो आपको नौकर बनना होगा। इसी चीज को लाया गया। क्या किया मैकाले ने? कहा कि बेटा रुको, तुम लोगों को हम सिखाते हैं। आपका पेट को ही आप अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब आपको अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अन्यथा, और अंग्रेजों का क्या विषाद था कि वो 200 साल आपके अंदर हुकूमत कर लेते आपके देश में। आप उस पर निर्भर हो गए जीवन यापन करने के लिए। तो अब कहां जाएंगे आप? आपकी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसको खत्म कर दिया गया। आपके जो इकोनॉमिक पैटर्न था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सोशल रूल्स नॉर्म्स था उसको खत्म कर दिया गया। अब जाइए कहां जाएंगे? कोई हत्या नहीं किया। 200 साल के हुकूमत में कितने लोगों को ब्रिटिशर्स मारे होंगे? एक युद्ध में, मुगलों के काल में एक युद्ध में राज्यों के बीच में जितने लोग मारे जाते होंगे उतने भी लोग नहीं मारे गए होंगे अंग्रेजों के गोली से। लेकिन गुलाम रहे 200 साल। सोचो कैसे। तो आपके कल्चर को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए स्ट्रेटेजी लिया है मैकाले। असली अगर कहा जाए तो अगर किसी ने इस देश पे हुकूमत करने के लिए ब्रिटिशर्स को कोई स्ट्रेटेजी दिया था या प्लान दिया था या कॉन्सेप्ट दिया था तो लॉर्ड मैकाले ही था। आज भी उसके नाजायज औलादें भारत पे इनडायरेक्टली हुकूमत करती है और वही वर्ग आज बिलबिलाता है। जब आप राष्ट्र की बात करते हो, माँ की बात करते हो, परिवार की बात करते हो, गांव की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, तो वो क्लास बिलबिलाने लगता है, बोलता अरे यार ये सब मेहनत बर्बाद है।